चेक पोस्ट नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग भीषण हो गई। वोटिंग के दिन सियासी पारा गरमाया रहा क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ओर से आरोपों की बाढ़ चली। वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार दावा किया कि उनकी पार्टी के वोटर्स को रोका जा रहा है। यहाँ तक कि वोट युद्ध में एक लड़की की जान चली गई। कहाँ क्या बवाल हुआ सब बताएंगे। पहले देखिए यूपी के एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है। मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडी की बात करें तो महज इंडी 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक सपा के गढ़ और अखिलेश की सीट रही करहल में भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन दावे दोनों ओर से हो रहे हैं। जो इनका निगेटिव एजेंडा था, नकारात्मक एजेंडा इन्होंने सेट किया था लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता उसे समझ चुकी है और निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम मिलकर 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल यदि लोकसभा के चुनाव में सटीक बैठा होता तो आज के एग्जिट पोल को हम सच मान लेते। एग्जिट पोल के लोगों ने 2 से लेके 11, 12, 14 से ऊपर समाजवादी पार्टी को लोकसभा में नहीं दिखाया था, लेकिन मैं ये जानता हूं 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। हार जीत के लिए उपचुनाव के मैदान में खूब बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में करहल, मीरापुर, ककरौली, सीसामऊ सीट, मुजफ्फरनगर में पुलिस से झड़पें हुई। मीरापुर सीट पर तो वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। तो बाद में अखिलेश यादव ने दाकरौली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का वीडियो पोस्ट कर दावा किया वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी गई, लेकिन असल में यह अधूरा वीडियो था, जबकि पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बंदूक तानी। हालांकि चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं की वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। उससे पहले अखिलेश ने ऐसे अधिकारियों को खुली धमकी दी थी। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश पुलिस वालों को धमकाने में लगे रहे, लेकिन उधर करहल में वोटिंग के बीच दलित युवती की हत्या कर दी गई। पिता ने आरोप लगाया कि सपा को वोट देने से मना करने पर युवक ने बेटी को मार दिया, जिस पर बवाल मचा और सपा घिरी। बेटिया कह रही थी बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही लगो 12 और 1 बजे के बीच में डलने को वोटर साइकिल में अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है। हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें जो एक्चुअल में हैं, इस पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां बोल बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत की गुंडागर्दी पर सवाल ये है कि उपचुनाव जीतने के लिए क्या एक वोट की खातिर किसी की जान ले ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऑपरेशंस जारी हैं और एनकाउंटर्स की खबर आ रही है। आपको बताएं कानपुर से लेकर यहां पर बुलंदशहर तक एक्शन लिया गया है। यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। गौतम बुद्ध नगर की आप तस्वीर देख रहे हैं, फिरोजाबाद, संभल, बुलंदशहर, कानपुर, हर जगह एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिसर्स। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर
फिरोजाबाद, कानपुर, संभल, बुलंदशहर। यूपी में अपराध और अपराधियों का सफाया कैसे करना है, ये योगी सरकार की पुलिस बखूबी जानती है। सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल यूपी पुलिस बन चुकी है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने बदमाशों के नाक में दम कर रखा है। अपराधियों में ऐसा खौफ पैदा हो चुका है कि वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं, या तो उन्हें बीच चौराहे पर सबक सिखाया जा रहा है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया, जब महिला से लूटपाट करना शातिर बदमाश को भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बदमाश और पुलिस के बीच कोई मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, साथ ही उसके पास से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। यूपी के की संभल में गौकशी करने वाले आरोपियों से भी पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने आरोपी का जब पीछा किया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि 2 गौकश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और गौवंश बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई तो यह अपराधी अपने 2 अन्य साथियों के साथ गौकशी हेतु प्रयासरत था, जिसे निकालने पर इसको द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया, जिससे पुलिस एंगेजमेंट में इसके पैर में गोली लगी। यह अपराधी 25,000 रुपए का इनामी अपराधी था। इसके अन्य 2 साथी भागने में सफल रहे हैं। वहीं नोएडा में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान जब बदमाश भागने लगे तो पुलिस ने उनका पीछा किया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किया। इसके ऊपर करीब 2 दर्जन से ऊपर लूट, चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास के मुकदमे अलग अलग जनपदों से दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले इसने विजयनगर में भी एक चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के ही कानपुर में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। वहां देर रात चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलीबारी की। काफी देर तक चली मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के ऊपर कानपुर देहात में कुल 6 मुकदमे हैं। यह अभियुक्त 1 नवंबर 2024 को थाना रूरा में हुई लूट में वांछित भी था व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CHC रूरा भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही पुलिस ने फिरोजाबाद में भी संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई की। पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर अवैध असलाह की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और असलाह बनाने की सामग्री बरामद की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए। इसमें 3 अभियुक्त राजेश, राजू और पूरन, 3 लोग ये असलाह बनाते हुए मिले और पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाब में आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें राजेश और राजू को पैर में गोली लगी है। यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो अपराधी पस्त। जब से सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तभी से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम